जो रोगी नहीं हैं उनको रोगी होने से हम बचाएंगे, और जो निरोगी हैं वो यदि निरोगी रहेंगे तो उनके सामने तो जीवन के विकास के अनंत द्वार खुले हुए, और जो रोगी हो चुके हैं उनको भी निरोगी बनाते हैं योग से। योगाभ्यास की ट्रेनिंग में इसको हम एडवांस ट्रेनिंग कहते हैं। दोनों पैर पास में, तिर्यक ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। जैसे हाथ ऊपर उठाते हैं तो ऐसे ये तरीका होता है हाथों को ऊपर उठाने का। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं, हाथ सिर पर रख लेते हैं, फिर पैरों को खोल लेंगे करीब 1.5-2 फीट के अंतर पर। दोनों पैर, हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर, हाथ पूरे खिंचे हुए तने हुए, दोनों हाथ सीधे। श्वास अंदर भर करके पहले दाहिनी ओर झुकेंगे। कोई भी अभ्यास मैंने बार बार संकेत किया, राइट साइड से प्रारंभ करते हैं। ऐसे राइट साइड में बॉडी को पूरा बेंड किया, फिर बीच में आ जाएंगे, फिर दूसरी ओर से। प्रारंभ में कोई भी अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे करें। मोटापा के लिए जितने भी अभ्यास हैं, 12 मुख्य अभ्यास हैं, इनको पहले धीरे धीरे करना 2-3 बार, फिर तेजी से। दोनों हाथों को नीचे ले आए। लंबे लंबे श्वासों के साथ अभ्यास करने से अधिक लाभ होता है मोटापा, ये हमारा अनुभव है। अब हम तिर्यक ताड़ासन के बाद त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में पूरा फासला जितना अधिकतम खोल सके, लगभग 3 फीट के फासले पर खोल लेते हैं पैरों। दाएं हाथ को उठाएंगे, दाएं हाथ ऐसे उठेगा, पहले उसकी हथेली ऊपर की ओर है, फिर हथेली उसके नीचे की ओर हो गई, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ। अब बाएं हाथ पहले घुटने के पास, फिर नीचे टखने के पास आ जाएगा। पूरी स्ट्रेचिंग होगी बॉडी की। फिर वापस आ जाएंगे। पहले ऐसे धीरे धीरे करें, फिर दूसरी ओर से। ऊपर वाला हाथ ऐसे उठेगा, सभी बात परफेक्शन के साथ कर रहे हैं। ऊपर वाला हाथ सीधा, कोहनी मुड़े नहीं, नीचे वाला हाथ टखने के पास। साइड से ही झुकेंगे, आगे से नहीं झुकेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वापस। तो ऐसे धीरे करने से पूरी स्ट्रेचिंग होती है और संतुलन भी बन जाता है। तो प्रारंभ धीरे से ही करना चाहिए, बाद में तेजी से इसको 50 बार तक किया जा सकता है। मोटापा कम करने के लिए जब पहले दिन 10-20 बार, फिर दूसरे दिन 30-40 बार, और फिर हमने तो तीसरे दिन 40-50 बार करवा करके, और एक दिन में लोगों का आधा किलो से लेकर के 2 किलो तक वजन घटाया है, और यहीं पर वो सब वेइंग मशीन लगी होती है। हम कहते हैं अभी करो अभी पाओ, इसमें अभी करो और अभी घटाओ, कोई इसमें प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा इसको तेजी से किया, कितनी तेजी से करें, विधि गड़बड़ नहीं होगी। मध्यम गति या तीव्र गति से गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार। लंबे लंबे श्वास लेते हैं ऐसे। रिलैक्स।
ऐसे हमने 10-20 बार से प्रारंभ करके 25-50 बार इस अभ्यास को कराया और वेट घटाया। अब इसके बाद अगला अभ्यास, दोनों हाथ पार्श्व भागों में, कंधों के समानांतर हाथ ऐसे। आसन का नाम कोणासन। दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं हाथ की हथेली ऊपर सामने की ओर, इस तरह से हाथ को देखेंगे, अधिकतम झुक जाएंगे, सामने की ओर हथेली उसको देखेंगे और अधिकतम झुक गए और प्रयत्न ये किया कि थोड़ी घुटने से लग गई, इतना झुक गए, फिर वापस, फिर दूसरी ओर से। फिर वापस आ। ऐसे 2-3 बार धीरे करके फिर तेजी से किया। तो तेजी से करने से पेट का, पीठ का, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में फैट बढ़ता है। हाथों में भी किसी किसी के हाथ ऐसे लटकने लगते हैं, तो ये हाथों का भी वेट इससे कम होगा, कमर का भी, पेट का भी, पीछे तक का। तो इसको करेंगे कम से कम 20 बार करेंगे। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ जंघाओं के साथ, पाद हस्तासन। श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे। लगभग 2 से 4 इंच का पैरों में डिस्टेंस, फासला। पूरे झुके, फिर आगे भी पूरे झुकना। आगे झुक करके दोनों हाथों के हथेलियां पैर की पंजों के बगल में टिका देना, माथा घुटनों से लगा देना। इसमें पूरी स्ट्रेचिंग होती है। जब आगे झुकते हैं तो पीछे की पूरी स्ट्रेचिंग होगी। फिर पीछे झुकते हैं। अब इसको थोड़ा तेजी से करते हैं। पहले दिन इसको 10 बार से अधिक नहीं करना। पीछे पूरा झुकना, आगे पूरा झुकना, तो आगे पीछे का जो एक्सेस फैट है वो मेल्ट हो जाएगा। अंगूठा पास में, हाथ एक दूसरे के साथ लगे हुए, आगे पीछे पूरा आते हैं। सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। अब बैठ जाएंगे। 4 अभ्यास खड़े होकर के। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन। बैठ करके 3 अभ्यास। चक्की आसन, स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन। पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथ कंधों के समानांतर। स्थित कोणासन। दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बायां हाथ पीछे, हथेली सामने की ओर, और उस हथेली को देखते हैं। जितना हो सके अधिकतम साइड में घूम जाएंगे, फिर बीच में रुकना, फिर दूसरी ओर से
अधिकतम जितना पैर खोल सकते हैं खोल के रखें। पीठ में पूरा घुमाव आता है। फिर थोड़ा तेजी से करेंगे। आगे भी अधिकतम जितना झुक सकते हैं। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, शरीर में लचक बढ़ेगी, अकड़ बढ़ जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ बॉडी में स्टिफनेस आती है। पुनः सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को टलॉक कर लेंगे, आगे पीछे पूरा। पहले धीरे धीरे फिर गति बढ़ाएंगे। मैंने बार बार संकेत किया है, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार। पूरा आगे पीछे जाना, कोहनियां पूरी सीधी रखना, हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है, फुल बॉडी इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। देखो तो जहां जहां एक्सेस फैट होगा रिलैक्स। एक्सेस फैट होता है भुजाओं में, एक्सेस फैट होता है ब्रेस्ट में, एक्सेस फैट होता है कमर में, पेट में, एक्सेस फैट होता है जंघाओं में, नितंबों पर, एक्सेस फैट होता है किसी किसी के यहाँ काफ में। तो ये जो अभ्यास बताए जा रहे हैं आपको, ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए आगे झुक जाएंगे। प्रयत्न ये करेंगे कि माथा घुटनों से लग जाए। फिर पीछे आकर के फिर आगे झुकना। ये तो मध्यम हुआ। पूरा करना हो तो पीछे पूरा झुक सकते हैं, फिर पूरा उठ सकते हैं। आगे आते हैं, हाथ पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं, हाथ से आगे माथा घुटनों से लगा देते हैं, पीछे पूरे झुक जाते हैं, हाथ सीधे रखते हैं। रिलैक्स। तीन अभ्यास से बैठ करके 7 अभ्यास हो गए। 2 अभ्यास उल्टे लेट करके, फिर 3 अभ्यास सीधे लेट करके। उल्टे लेट करके जो अभ्यास करेंगे उससे नाभि के ऊपर यहाँ किसी किसी को फैट पड़ता है, बड़ा खराब लगता है जब यहाँ ऐसे होता है। फिर किसी किसी को नाभि के नीचे यहाँ निकल जाता है ये। और जब बहुत ज़्यादा फैट बढ़ता है तो किसी किसी को तो आधा 1-1 फीट नीचे निकल जाता है, उसको फिर दबा के रखना पड़ता है। तो उसके लिए भुजंगासन और सर्वासन का तीव्रतापूर्वक अभ्यास करते हैं। उल्टे लेट जाते हैं और उल्टे लेट करके भुजंगासन के 2 अभ्यास, थोड़ी ज़मीन पर, पैर पीछे पास में। पहले धीरे से अभ्यास होगा। मैं आपको मोटापा के लिए अभ्यास बताता हुआ योग का जो व्यापक सत्य है उसको भी बीच बीच में अभिव्यक्ति देता रहता हूँ। ऊपर उठा के रखेंगे थोड़ी देर, ऐसे धीरे से करना। फिर नीचे आ जाना, श्वास लेते हुए ऊपर जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। ऐसे पहले 2-3 बार धीरे करना, फिर तेजी से करना 10-20 बार।
तेजी से करते हुए भी विधि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेथड 100% परफेक्ट रहना चाहिए। इसलिए मैंने बार बार संकेत किया, मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी पूर्वक किया हुआ योग पूरा लाभ देता है। ये एक अभ्यास और भुजंगासन का है। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास दोनों हाथोड़ी के नीचे, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, बाएं हाथ की हथेली नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर, और दोनों हथेलियों के ऊपर हथौड़ी सामने से उठाते, पूरी कोहनियां सीधी हो जाती है। पहले ऐसे धीरे से करते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पैर पीछे, पास में, सामने कोहनियां पूरी सीधी हो जाती हैं ऐसे, फिर नीचे आते हैं ऐसे, हाथ, पैर, पेट, पीठ, शरीर की स्थिति। इंद्रियों में, मन में एकाग्रता की स्थिति, प्रसन्नता की स्थिति, सहजता की स्थिति। विधि ठीक हो, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, शलभासन का अभ्यास करेंगे। एक एक पैर को पीछे से उठाएंगे, नीचे लेकर के आएंगे। नाभि के ऊपर के हिस्से में जो फैट बढ़ा हुआ है, नाभि के ऊपर पेट पर और ब्रेस्ट में, चेस्ट में एक्सेस फैट है, उसको मेल्ट करने के लिए तो भुजंगासन था। और ये नाभि के नीचे जो फैट बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए यदि किसी में सामर्थ्य हो तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, उससे अधिक लाभ होगा। लेकिन फिर वापस वही बात, यदि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कमर में दर्द और अधिक भार है, शरीर में कमजोरी है, तो दोनों पैरों से आप ना कर सकेंगे। दोनों पैरों से केवल वे ही कर सकेंगे जिनको हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कमर में दर्द और कमजोरी नहीं है। ज्यादा भार होने पर भी दोनों पैर नहीं उठ पाते एक साथ। अब या पैरों को थोड़ा खोल लीजिए। ये स्थिति तो शवासन की होती है। जब भी शवासन में लेटते हैं तो ऐसी स्थिति। जब आसन करने की स्थिति होती है तो दोनों पैर पास में अब आसन करेंगे। पहले पंजे नीचे की ओर तने हुए हमेशा, चाहे सीधे बैठे, चाहे उल्टे लेटे, चाहे सीधे लेटे। जब भी आसन करने की स्थिति होगी तो ये स्थिति, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, दोनों हाथ पैरों के पास में, जंघाओं के पास जमीन पर हथेलियां, पंजे तने हुए, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए। अब फैट कम करने के लिए पहले अर्धहलासन, फिर पाद वृत्तासन और उसके बाद द्विचक्रिकासन। यह आसनों का क्रम है। आसनों का नाम, आसनों का क्रम, और उनको करते हुए जो सावधानियां हैं उनको भी साथ साथ में जरूर कहें, जो प्रिकॉशंस हैं। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है, अधिक भार है तो दोनों पैरों से एक साथ न कर पाएंगे। शेष दोनों पैरों से एक साथ ऐसे कर सकते हैं। और यदि शरीर में कोई कष्ट विशेष है तो घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, एक एक पैर को ऐसे उठा लें।
तो एक एक पैर या दोनों पैरों से एक साथ फैट को कम करने के लिए आपको करा रहे हैं अर्ध हलासन। और एक खास बात का भी संकेत कर रहे हैं, फैट को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है यौगिक अभ्यास, जो आपको बता रहे हैं। इन 20 अभ्यासों के अलावा यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दौड़ना और दूसरी भी जिसमें भी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो सब अभ्यास अच्छे हैं, लेकिन व्यायाम मात्र से बात नहीं बनेगी। लगभग 6 घंटे की नींद आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और आहार की शुचिता, आहार का संतुलन भी जरूरी है। करते रहिए आप अभ्यास, ऊपर नीचे ऐसे पैरों को लाना, ये पेट के लिए, पीठ के लिए और पैरों के लिए, थाई बटक्स, हिप्स पर जो एक्सिस फैट बढ़ा हुआ है उसको मेल्ट करने के लिए जरूरी अभ्यास है। और अब पाद वृत्तासन, पैर से बड़ा शून्य बनाते हैं। पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे, पूरी गोलाई में पैर को घुमाएंगे। थाई बटक हिप्स के लिए बहुत जरूरी अभ्यास, पूरी गोलाई में पैर को घुमाना। बड़ा शून्य बनाना, पहले 5 बार फिर 10 बार, ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा शून्य बनाते हैं। आहार पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। मोटापा से लेकर के किसी भी रोग पर नियंत्रण पाने के लिए और उसको निर्मूल करने के लिए, उसको पूरी तरह से मिटाने के लिए बड़ा शून्य ऐसे बनाते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दाहिने पैर के बाद बाएं पैर से ऐसे बड़ा शून्य बनाएगा। थाई बटक्स हिप्स के लिए बहुत जरूरी अभ्यास, पूरी गोलाई में पैर को घुमाना, बड़ा शून्य बनाना, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ऐसे 5-10 बार से प्रारंभ करके 25-50 बार एक अभ्यास को करना। 2 अभ्यास हो गए पाद वृत्तासन के बाद अब द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं और एक एक पैर से कर सकते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5-5, 10-10 बार, जिसका जितना सामर्थ्य है उतना करना, आराम आराम से, दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से। बाहर का वातावरण जब अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, सात्विक होता है, अनुकूल होता है, उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा, क्रूरता नहीं होती है, अशांति नहीं होती है, तो कितना अच्छा लगता है। वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहिए। और ये 12 अभ्यास थे फैट को, वेट को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बढ़े हुए वेट को घटाने के लिए।